बताएंगे क्या क्या एक मिनट कैसे मैम? एग्रीगेट 50% नहीं बन रहे थे। तो मैम आपने पेपर तो इन्हें पहले रोकना चाहिए था आपको। हाँ बिल्कुल। कितने नंबर थे मैम आपके? 347 आउट ऑफ 700, 3 मार्क्स कम थे। कहाँ से आए थे मैम? कानपुर। कानपुर से। तो आपको इन्होंने कुछ फॉर्म पे साइन करवाए मैम आपसे? फॉर्म सारी फॉर्मेलिटीज करी और उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक कराए और वहाँ कैंसिल हो गया। मैम बहुत अच्छे है कि ऊपर हल्ला ऐसा शोर मच रहा ड्यू जो जितने भी ड्यू वाले। तो मैम ये बताइए क्या परसेंटेज क्या मैटर है? 50% कैसे फर्स्ट ईयर में सेकंड थर्ड ईयर में? सब्जेक्ट के 50% होने चाहिए। हर सब्जेक्ट के हर ईयर में? नहीं, ओवरऑल 3 इयर्स में फिजिक्स के जो आए, 3 इयर्स में केमिस्ट्री के जो आए, 3 इयर्स में मैथ्स के जो आए। और टोटल नहीं, सब्जेक्ट वाइज देख रहा है। मैम कितने दिन तैयारी करना है मैम आपका? टीजीटी मैथ्स। मतलब पीआरटी में फॉर्म डाला? नहीं। मैम टेंशन ना ले, तो वो बच्चे खूब बच्चे ऐसे हैं कि अब कोर्ट जाएंगे। तो मैम ठीक है मैम, ओके। अमित झा नाम हुआ मेरा। तो आप सर कहाँ से आए सर? मैं बिहार से आया हूँ, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आया था। सबसे बड़ा केवीएस में एक फॉल्ट है कि ये नोटिफिकेशन को क्लियर नहीं करता है। मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गया। अच्छा। उसमें लिखा हुआ था, मैं दिखाता हूँ आपको। उसमें उसके नोटिफिकेशन में डायरेक्टली मेंशन था कि 60% से 50% से एबव मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। कंसर्न सब्जेक्ट मींस मेरा मैथमेटिक्स मैथ्स ऑनर था, तो कंसर्न सब्जेक्ट मैथ्स हो गया। मेरा 60 से एबव है, फिर भी वो मुझे रिजेक्ट कर दिए गए। सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिए क्योंकि सब्सिडरी पेपर एक मेरा था जिसमें 46% था एक पेपर में, और वो कह रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट्स में सारे पेपर्स में होने चाहिए जी। पर ऐसा कुछ नहीं। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर उसका मतलब निकाला जाए तो मतलब यही निकलता है कि कंसर्न सब्जेक्ट में हमें 50% से एबव हमारा होना चाहिए। अगर उसमें नहीं होता है तो फिर स्लैश करके लिखा हुआ है कि कॉम्बिनेशंस जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें फिर देखना है, उसके बाद फिर एग्रीगेट 50% से एबव होना चाहिए। तो मेरा एग्रीगेट भी था 50% से एबव, एंड कंसर्न सब्जेक्ट में भी था 50% से एबव। सिर्फ एक सब्सिडी पेपर में 50% से एबव नहीं था, वो रिजेक्ट कर दिए। अच्छा, तो सर आपके नंबर कितने थे केवीएस में, टीजीटी मैथमेटिक्स में? 150। हाँ, 150 मार्क्स था मेरा केवीएस में। और मैं एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से किया और एग्ज़ाम देकर फिर इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुआ। अब यहाँ आने के बाद रिटर्न वापस जाना बहुत दुख होता, कितना दुख हो रहा है। और ऊपर से सिर्फ एक फॉल्ट के लिए, अगर मान कर चलिए ये हमारा फॉल्ट है, मानता हूँ मैं, अगर मेरा फॉल्ट है तो केवी को ये पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था। ऑनलाइन फॉर्म फिल हुआ था उस टाइम जब मैं मार्क्स डाल रहा था, तो उस टाइम इसे मेंशन कर देना चाहिए, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो फॉर्म फिल नहीं करते, पैसे भी वेस्ट नहीं होते, आने जाने का खर्चा भी नहीं निकलता। पैसे तो बात की बात है, आपने जितनी तैयारी करी, तैयारी भी वेस्ट नहीं होता हमारा। तैयारी करी उसके बाद में इंटरव्यू देने का मौका तक नहीं दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये इनका दर्द। जबकि मैं टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए हूँ और मैथमेटिक्स में मेरा सब्जेक्ट में अपना 97 मार्क्स आया था। केवीएस के सब्जेक्ट में 100 में आउट ऑफ 197 मार्क्स आया था। तो सर आप इस टाइम फिर इसके बाद में क्या कोर्ट जाएंगे सर आप? बिल्कुल जाएंगे हम कोर्ट। तो फिर उनसे बोला कि मुझे ये आप रिकॉर्ड दे दो कि मैं यहाँ आया हूँ और रिजेक्ट हुआ हूँ, किस वजह से रिजेक्ट हुआ हूँ, उसका एक सैंपल कॉपी आप मुझे दे दो, मैं कोर्ट में इसको पेश करूँगा। तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं दे सकता आपको। तो ये पता कैसे चलेगा? आरटीआई। अब मैं कोर्ट जाऊँगा, केस करूँगा कि आप पहले नोटिफिकेशन को क्लियर करो। बहुत अच्छे आप और निकालते हो। ऊपर मैंने देखे बहुत अच्छे कि उन्हें अंदर मैं जा नहीं सका। और ये मेरे साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है उनको।